नमस्कार साथियों। आज हम एक नए वीडियो की तरफ चलते हैं कि शाला दर्पण पर शिक्षक ऐप में जो शिक्षक ऐप है हमारा शाला दर्पण शिक्षक ऐप, उसमें कुछ समस्याएं आ रही हैं। उन समस्याओं के सभी सवाल मेरे को व्हाट्सएप फोन कॉल्स के माध्यम से आए हैं। उनके रिप्लाई इस वीडियो में देने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा भी कोई अन्य आपकी समस्या रहती है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देवें। जैसे मकानों की संख्या गलत हो गई तो क्या करें, कोई डेपुटेशन पे टीचर हैं तो कैसे उसका सर्वे होगा, कौन से बच्चे इसमें जोड़ने हैं, सबसे मुख्य बात है इसमें कौन से बच्चे जोड़ने हैं, डेटा सिंक कब करना है, एक ही स्कूल के टीचर्स दो हैं, उनको सेम एरिया दिया है तो कैसे सर्वे होगा, इस संबंध में ये वीडियो बनाया गया है। आप सभी से निवेदन रहेगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप नए हैं तो, और इसको अधिकाधिक शेयर जरूर करें। चलिए चलते हैं प्रवेशोत्सव ऐप से जुड़ी समस्याओं का समाधान में। पहली समस्या ये आ रही है कि इस ऐप में किन सभी घरों का सर्वे करना है क्या? हाँ, इस ऐप में सभी घरों का सर्वे करना है। लास्ट ईयर जो सर्वे हुआ था, गत सर्वे में हमें सिर्फ अनामांकित और ड्रॉप आउट बच्चों का ही सर्वे करना था। ऐसे घरों का सर्वे करना था जिसमें अनामांकित और ड्रॉप आउट है उनकी ही एंट्री हाउस होल्ड सर्वे जो है, इसका ऐप है डिजिटल प्रवेशोत्सव, उसमें करनी थी। परंतु इस बार ये चेंज है कि प्रत्येक घर की एंट्री शाला दर्पण शिक्षक ऐप में डिजिटल प्रवेशोत्सव में होगी, चाहे उसके अंदर कोई अनामांकित और ड्रॉप आउट बच्चा है या नहीं। पहला क्वेश्चन है क्लियर कि सभी घरों की एंट्री प्रवेशोत्सव ऐप जो है डिजिटल प्रवेशोत्सव उसमें होगी। दूसरा है, क्या इस ऐप में सभी बच्चों की एंट्री करनी है? नहीं, आपको सिर्फ अनामांकित और ड्रॉप आउट बच्चों की एंट्री ही इस ऐप में करनी। अगर कोई बच्चा नामांकित है तो आपको शून्य बता देना है, जो OOSC चिल्ड्रंस आते हैं, आगे बताऊंगा इसमें। आपको सिर्फ केवल अनामांकित और ड्रॉप आउट की एंट्री करनी। घर की तो एंट्री सभी की होगी परंतु बच्चे सिर्फ अनामांकित और ड्रॉप आउट की एंट्री होगी। तीसरा सवाल है, शून्य एंट्री कहाँ करनी है? अभी मैंने कहा था शून्य एंट्री करनी है। शून्य एंट्री कहाँ होगी? ये शून्य एंट्री होगी जो हमारा शाला दर्पण शिक्षक ऐप है उसके अंदर। उसमें आप इस प्रकार से खोलोगे तो आएगा, घर में कुल OOSC बच्चों की संख्या। अगर आप यहाँ शून्य भर देते हो, ध्यान रखें डिजिट एक ही रखें, दो डिजिट नहीं करें, एक डिजिट करते हो शून्य, तो इस घर में कोई भी अनामांकित और ड्रॉप आउट बच्चा नहीं है। मतलब 3 से 18 साल के बच्चे सभी या तो आंगनवाड़ी में नामांकित है या किसी विद्यालय में नामांकित है। ऐसी स्थिति है तो आपको शून्य करके सेव करना है, मतलब उसके घर की एंट्री हो जाएगी, बच्चे उसमें शून्य अनामांकित या ड्रॉप आउट है। ध्यान रखें साथियों, ये मेन पॉइंट है, यहाँ गलती हो जाती है। घर में कुल OOSC बच्चे, इसमें शून्य करने हैं। अगर उस घर के सारे बच्चे, घर का तो एंट्री होगी परंतु बच्चे वहां शून्य बताने हैं अगर बच्चे अध्ययनरत हैं। चौथा, D2D सर्वेक्षण 18 से अधिक कैसे होगा? अगर आप सर्वेक्षण के अंदर, क्या इस घर में कोई 18 साल से अधिक जो 10वीं और 12वीं पास नहीं है, अगर हाँ करते हैं तो आपके D2D जो 18 वर्ष से अधिक सर्वेक्षण वाला है उसको भी आपको करना पड़ेगा। प्रथम चरण में हाउस होल्ड सर्वे कब कब करना है? इसकी 4 तारीखें हैं, 27 तारीख, 6 तारीख, 10 तारीख और 15 तारीख को आपको आवंटित किया होगा PO महोदय द्वारा। उस दिन ही सर्वे कंप्लीट अगर नहीं होता है तो आप अगले दिन कर सकते हैं। छठा है, ऐप नॉट मैपिंग का एरर आ रहा है, तो इसका समाधान क्या है? इसके 2-3 समाधान है। एक तो आप ऐप को अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करें, दूसरा आप लॉग आउट करके वापस लॉग इन हो। ये दोनों अगर समस्या से, इन दोनों से अगर समस्या समाधान नहीं होता है तो तीसरा हमारा मेन है, अन्य डिवाइस में लॉग इन करे तो ऐप चल जाएगा। फिर सातवां, अगर कोई प्रतिनियुक्त कर्मचारी वो सर्वे कैसे होगा? प्रतिनियुक्त कर्मचारी के ऐप में जो भी विद्यालय प्रोफाइल में प्रदर्शित हो रहा है वो उसी कैचमेंट का सर्वे कर सकता है, उसके अलावा किसी भी कैचमेंट का सर्वे नहीं कर सकता।
अब मकान संख्या ऐप में गलत दर्ज हो गई है तो क्या करें? अगर आपने डेटा सिंक नहीं किया है तो आप ऐप को अनइंस्टॉल करके वापस इंस्टॉल कर देवे तो आप मकान संख्या वापस मांगेगा, उसमें आप दर्ज करके वापस भर सकते हैं। अब एक ही स्कूल के दो टीचर्स को सेम स्थान मिला, वही स्थान सर्वे के लिए मिला, तो क्या करें? तो आप घरों का पहले बंटवारा कर ले। ध्यान रखें किसी भी घर की दोबारा एंट्री नहीं करनी है, ना ही 2 बार बच्चे को ड्रॉप आउट दिखाना है। डेटा सिंक कब करना है? जब सर्वे आपका सही हो जाए तो आप डेटा सिंक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सर्वे में कुछ गलती है तो आप डेटा सिंक नहीं करें। डेटा सिंक होने पर वो द पोर्टल, शाला दर्पण पोर्टल पर डाटा चला जाएगा। जो भी अनामांकित और ड्रॉप आउट बच्चे हैं, फिर उनको शाला दर्पण के माध्यम से सीआरसी मॉड्यूल में जोड़ना है। उसका पूरा वीडियो अलग से बनाया गया है, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे रखा है। तो उक्त सभी समस्याओं के अलावा अगर आपको कोई अन्य समस्या है तो आप इसके कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद साथियों। हेमंत कुमार, शाला दर्पण एक्सपर्ट, ग्राम पंचायत बालेरा।